नमस्कार साथियों। ये वही स्क्रीनशॉट है जो कि आपको कल से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप या अदर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये न्यूज आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, जो कहता है कि नो फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन केंद्रीय विद्यालय ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। और ये आगे बताया गया कि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने कहा है। सही बात है, ठीक है जी। एट प्रेजेंट देयर आर 40,662 टीचर्स इन केवीज एंड 11,808 टीचर्स इन जेएनवी। बात मान ली। ये न्यूज आती है 17 मार्च 2021 को सुबह 10:24 में, और उसके बाद बच्चे बिना सोचे समझे एक दूसरे को फॉरवर्ड करने लगते हैं। ठीक है, ये मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं इग्नोर करता हूं क्योंकि मेरे को पता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं होना है। बट स्टिल उसके बाद होता क्या है भाई कि एक दूसरा मैं कहूंगा कि एक दूसरा खिलाड़ी मैदान में उतरता है, जो कि है आपके एबीपी न्यूज वाले। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कोविड-19 महामारी के चलते केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की नई भर्ती पर रोक लगा दी गई है, इसलिए फिलहाल वहां नए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकती। इस बात की जानकारी खुद रमेश कुमार पोखरियाल निशंक ने दी है। एबीपी न्यूज, इतना बड़ा न्यूज चैनल एबीपी, आप लोग इसको अपने टीवी पे भी देखते होंगे। 17 मार्च को ये 1:30 बजे बोलते हैं। बहुत बड़ी एक फोटो लगा दी हमारे देश के शिक्षा मंत्री, ताकि ये जो चीज है ऑथेंटिक हो जाए कि ये बोल रहे हैं अभी। लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि हम इतने मूर्ख नहीं हैं जितना आप हमें बनाना चाहते हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको। यह है जी वो क्वेश्चन जो लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पूछा गया। किससे पूछा? श्री राजीव प्रताप रूडी ने पूछा। किससे पूछा? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से पूछा कि भाई इसकी जानकारी हमें दे। मैं भी आप लोगों की तरह परेशान हो गया था। मैंने कहा यार बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं, कोर्स में इतने सारे बच्चे एनरोल हो गए हैं। एकदम नेगेटिव सा, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है इंसान, बिल्कुल हो जाता है जब आप इतनी तरीके से तैयारी करते हैं। और जिस तरीके से फिर इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल इस तरीके की आर्टिकल्स लाते हैं जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, और मतलब बिना उसके ही ये नहीं सोचते हैं कि भाई सामने वाला बच्चा जो तैयारी कर रहा है उस पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है पैसा। अगर आपको कोई आर्टिकल, कोई न्यूज देनी है तो एटलीस्ट उसकी तह तक तो जाओ। देखिए यहां पे जो है श्री राजीव प्रताप रूडी ये क्वेश्चन करते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से कि सर वेदर द गवर्नमेंट हैज एनी डाटा ऑफ द टीचर्स रिक्रूटेड इन केवीज, सर्वोदय स्कूल्स, सर्वोदय विद्यालय एंड जेएनवीज इन द कंट्री ड्यूरिंग लास्ट ईयर। इफ सो द डिटेल्स, आप डिटेल्स दें, अगर है तो स्टेट वाइज दें। आगे भी इन्होंने पूछा है द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स एम्प्लॉयड इन द केंद्रीय विद्यालय, सर्वोदय एंड जवाहर नवोदय विद्यालय करंटली कितने कितने एम्प्लॉयड हैं। Whether the government is planning to open more such schools in the current year। ये कुछ क्वेश्चंस थे इनके, श्री राजीव प्रताप रूडी के, क्योंकि आपको पता होगा क्वेश्चन आवर सेशन चल रहा है हमारी पार्लियामेंट में आजकल। जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूं। तो इनका आंसर रमेश पोखरियाल जी ने 16 मार्च को पार्लियामेंट में दिया। मैंने वो पूरी क्लिपिंग भी देखी, जो लोकसभा का टीवी का चैनल है यूट्यूब पे, मैंने वो पूरा देखा उनका 1-1.5 घंटे का। उसमें भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि इस साल वैकेंसी नहीं आनी। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या दिया गया है। इसका आंसर मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये है जी आंसर, जो कि रमेश कुमार पोखरियाल जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा दिया गया। देखिए आंसर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री रमेश कुमार पोखरियाल निशंक ये कहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज इन्फॉर्म्ड that due to COVID-19 pandemic, no fresh recruitment of teachers took place during last year. There are 40,662 teachers in the केंद्रीय विद्यालय। यही वो न्यूज है ना जो आप लोगों को मिल रही है। यही बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है कि नहीं? सेम लैंग्वेज है। ये इसका मतलब सिंपल सा ये है कि उन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या लास्ट ईयर में कोई रिक्रूटमेंट हुई, तो केवीएस ने कहा कि केवीएस ने इन्फॉर्म किया है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को, नहीं हुई है लास्ट ईयर में, बस इतना है। इसके बाद वो एनवीएस पे आ गए। वो कहते हैं कि सर्वोदय विद्यालय का हमारे पास कोई डाटा नहीं है। उसके बाद अगर वो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था ओपनिंग ऑफ स्कूल का, उस पे आ गए। कहां लिखा है कि इस साल
वैकेंसीज नहीं आएंगी। मैं पूछता हूं अब दोनों ये न्यूज एजेंसीज से, एबीवीपी और जो दूसरे वाले हैं एक्सप्रेस, मैं पूछता हूं कि कहां से आपने आर्टिकल निकाला है, मुझे दिखाओ। क्यों हमारे बच्चे को आप भ्रमित कर रहे हो? जो इतनी मेहनत से लगा हुआ उसका क्यों पागल बना रहे हैं आप? हिंदी में दिखाऊं? जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है मैं हिंदी में दिखा देता हूं। ये आपका क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था श्री राजीव प्रताप रूडी शिक्षा मंत्री से पूछा उन्होंने, क्या सरकार के पास पिछले वर्ष के दौरान देश में केंद्रीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में भर्ती किए गए शिक्षकों का कोई आंकड़ा है? अगर है तो दो मुझे। यह क्वेश्चन किया गया और उस क्वेश्चन का जवाब ये दिया है रमेश कुमार पोखरियाल, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय ने सूचित किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले वर्ष के दौरान शिक्षकों की नई भर्ती नहीं हो पाई और इस टाइम केंद्रीय विद्यालय में 40,662 शिक्षक है। कहां लिखा हुआ है यहां पे, कहां लिखा हुआ है कि वैकेंसी नहीं आएंगी इस साल? कहां लिखा है भाई? बताया जाए मुझे कहां लिखा है। तो आप लोगों का सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है, आपकी तैयारी इफेक्ट की जाती है और कुछ नहीं है। ये पेड प्रमोशन भी हो सकता है, किसी बड़े चैनल के द्वारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता लोग हमसे घबरा गए हो। हमारा कोर्स जो है, कोर्स में जो हमारे बच्चों की एनरोलमेंट हुई है बहुत जबरदस्त तरीके से हुई है। क्या पता किसी ने पे कर दिया हो, किसी बड़े इंस्टीट्यूट ने ये देखते हुए कि भाई ये तो एक छोटा सा आदमी, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा कंटेंट कैसे प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग तो इतनी मेहनत नहीं कर सकते जितना ये कर रहा है एनसीईआरटी पे। कुछ भी हो सकता है XYZ, मैं नहीं कह रहा। और कोई और रीजन भी हो सकता है, और रीजन ये भी हो सकता है कि आप बिना जानकारी के अपने इतने बड़े चैनल के माध्यम, अपने इतने बड़े न्यूज़पेपर के माध्यम एक आर्टिकल डाल देते हैं और बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं, उन्हें नेगेटिव कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए। सेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि क्या लिखा है। सीधा लिख दिया आपने क्यों, और कहते हैं कि पुष्टि की है हमारे रमेश पोखरियाल जी ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने पुष्टि की है। एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, देखिए मैंने पूरा चेक किया। फिर ऐसा नहीं है कि मैंने वहां पे 15 तारीख के, मैं 8 फरवरी तक के क्वेश्चंस पे गया जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछे गए हैं। 8 फरवरी तक के क्वेश्चंस पे गया। वहां पे भी एक केंद्रीय विद्यालय, स्टाफ और केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसमें पूछा गया था द स्टेप्स बीइंग टेकन टू रिक्रूट परमानेंट स्टाफ फ्रॉम प्रिंसिपल टू टीचिंग स्टाफ एंड अदर स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ अलग क्वेश्चन पूछा है उनके, जहां के होंगे यंगडा केवी में, ये आपके श्री मने श्रीनिवास रेड्डी हैं। इन्होंने 8 फरवरी 2021 को क्वेश्चन किया था। वहां तक भी गया, इतने पीछे तक गया हूं मैं क्वेश्चंस में, और वहां पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या आंसर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहती है कि filling up of vacancies is a continuous process and action is taken from time to time as per the provisions of the relevant recruitment rules. Direction have also been issued to autonomous organization जो कि केंद्रीय विद्यालय है, including केंद्रीय विद्यालय, from time to time for reviewing their vacancies and taking promote actions for filling up the vacant post in केंद्रीय। कहां लिखा है, कहां लिखा है कि इस साल वैकेंसी नहीं आएगी भाई? और आप लोग इतने नेगेटिव क्यों हो जाते हो? जस्ट बिकॉज की आर्टिकल्स पढ़ लिया आपने तो। आपने आजकल हमारा हाल नहीं देखा, हमारी न्यूज चैनल्स का क्या हाल हो चुका है, कितना पेड प्रमोशन होता है, सब कुछ झूठ बताया जाता है आपको, रियल स्टोरी कुछ भी नहीं दिखाई जाती है आपको। आज के बाद गांठ मार लो, न्यूज पे कभी विश्वास नहीं करना है, अपनी तैयारी पे विश्वास करो, अपने आप पे विश्वास करो, और केवीएस में नंबर ला के दिखाओ उन लोगों को जिनकी हालत खराब हुई है। ठीक है ना। मेरे को पता है बच्चों का मैंने जो फीडबैक दिया बहुत लोगों तक गया है, वो बहुत लोगों ने देखा, दूसरे लोगों ने देखा, हमारे कॉम्पिटिटर्स ने देखा। अरे मैं तो कह रहा हूं यार, मेरे से अच्छा कंटेंट बच्चों को दो, मैं बहुत खुश हूं। मेरी खुशी उस चीज में है कि जो बच्चे मुझे देख रहे हैं अभी, वो मेरे से और 10 और लोगों से मिलकर साथ में लग जाए केवी में। सिंपल सी बात है, जो मेहनत करेगा वो लगेगा। ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा लगो। लेकिन फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रहा हूं कि प्लीज इन चीजों से बचना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, बिल्कुल सेम डिट्टो लैंग्वेज लिखी है केंद्र, ये वाली डिट्टो लैंग्वेज, ये सारे नंबर्स 40662 देख लो, अभी दिखा देता हूं फिर से। डिट्टो लैंग्वेज यहां पे लिखी हुई है। ठीक है। ये इंग्लिश वाला बन ही रहा है मेरे से, कोशिश करता हूं मैं। अच्छा भाई, ये देखिए सेम लैंग्वेज इन लोगों ने जो है आपकी लिखी हुई है, जो वहां पे थी। यही थी ना, थी कि नहीं? यही नंबर था 40,662, ये नंबर 11,800 है ना। ये सेम नंबर्स दिए हुए यहां पे, सेम लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। और इसके नीचे का जो आर्टिकल है ना, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। जो इसके नीचे की बात थी
वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्या थी। ये देखिए यहां पे बिल्कुल सेम लैंग्वेज वही यूज की हुई है। देयर इज नो फ्रेश अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन केंद्रीय विद्यालय ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक लास्ट ईयर। ये देखिए यहां पे 15 मार्च की वही वाली बात, लोकसभा जो, अरे देख लो ना, आप लोग हैं इतने पढ़े लिखे, क्यों नहीं करते हो ये चीजें? क्यों इस पे इंडियन एक्सप्रेस पे विश्वास कर रहे हो? क्यों आप एबीपी के न्यूज चैनल पे विश्वास कर रहे हो? आप लोग अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं मानते क्या? सो आज के बाद किसी भी न्यूज चैनल पे किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करना है। विश्वास करना है सिर्फ एक चीज पे, अपनी मेहनत पे। मेहनत करो और आगे बढ़ो, और भाड़ में गए सारे लोग। ओके, चलिए फ्रेंड्स, इतना ही बताना था। तो ये सारी फेक फर्जी न्यूज थी, इससे दूर रहो। लास्ट ईयर की सिर्फ डिटेल दी है कि लास्ट ईयर कोविड-19 की वजह से कोई भी वैकेंसी जो है, कोई भी रिक्रूटमेंट जो है केवीएस में नहीं हुई है। चलिए, आई होप आपकी ये चीज क्लियर होगी। बाय एवरीवन, टेक केयर। और ये चीज फैलाओ, अपने स्टेटस पे लगाओ, दूसरे लोगों तक दिखाओ, ठीक है ना? सबको, जितने लोग देख रहे हैं सब स्टेटस पे लगाओ उसे, दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो उसे जितना कर सकते हो। चलिए, गुस्सा तो आता है। बाय एवरीवन, टेक केयर।